तो यहाँ होगा z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अब ये टू वेरिएबल्स में फंक्शन है, तो इसको सिर्फ हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। एक बार इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक बार इसके रिस्पेक्ट में। तो उन्हीं को, जो इनका रिजल्ट आएगा, उन्हीं को हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे, और इस डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक बार हम इसको डी नहीं लिखते, डी की जगह डेल लिखेंगे पार्शियल को, ठीक है। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी कि पहले हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहां पर डी ओवर डी एक्स लिखते थे, यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स लिखेंगे। डेल मतलब कि पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही एक बार जेड का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये जेड, डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स वाई। इसमें एक बात में याद रखनी है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और जो ये रिजल्ट है ये ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई। अब हम क्वेश्चन से और समझ लेते हैं इसको। जैसे हमें गिवन है z इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं इसके। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो y को क्या है, हम एक तरह से कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो y का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वही पावर वाला रूल के पावर को पहले लिखेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ। तो वही पावर वाला रूल के पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स आ जाएगा 2x। ओके। अब हम करेंगे इसी फंक्शन को जो मैं गिवन है क्वेश्चन में, इसको y के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं। तो डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। अब क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें हम पावर रूल यूज कर लेंगे। इसका यहाँ पे ये 0 हो गया था, तो यहाँ ये 0 हो गया, प्लस पावर को पहले लिखेंगे, वही पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए इसको, ठीक है। और फिर हम अपना वही मैक्सिमम मिनिमम वाला समझेंगे। आज तो हमें गिवन है z=2 एक्स क्यूब प्लस 2x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और हमें मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो करना ही है, इसका सेकंड ऑर्डर भी फाइंड करना है। और सेकंड ऑर्डर में भी टू टाइप से होता है ये, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में भी टू टाइप से होगा, वो मैं एक एक करके तुम्हें बताती हूँ। तो सबसे पहले हम डेल जेड ओवर डेल एक्स फाइंड कर लें। इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, देखो कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, ये हम कर चुके थे ना, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लेंगे। और अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है और इंटू वाई स्क्वायर है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, जहां सिर्फ वाई है,
ये सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर भी है, तो वाई यहाँ कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे वही पावर वाला रूल लगा देंगे, 3x और x⁻³ क्योंकि पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। और यहाँ वाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें हमने पावर रूल लगाया, कांस्टेंट को बाहर लेके इसमें पावर रूल लगाया, तो वही पावर को पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा। ये कंप्लीटली कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ तक सारा ये क्लियर है। यस मैम। इसमें एक ट्रिक और है कि हर बार ना, जैसे कि हमें सेम दिख रहा है कि भाई दोनों में पूरा जो फंक्शन है ये हमारा z, तो इसमें x की भी पावर है सेम है, ये y की भी, इधर भी सब कुछ सेम है, तो हम इसमें सिमिलरली करके भी y का फाइन कर लेते हैं। अभी वो ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि बाद में हमें वो यूज करनी है, हर बार हमें एक लेंदी प्रोसेस यूज नहीं करना, हम सिमिलरली करके इसको लिख सकते हैं। अभी बताती हूँ कैसे लिखेंगे। डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू, ये 3x² हो गया प्लस 2, और ये 2 × 2 ये आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 2, तो ये 4 और x बचा सिर्फ, और y का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमने ये सॉरी, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बाय मिस्टेक, यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, डेल z ओवर डेल x डेल x। अब हम डेल y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो सिमिलरली करके लिख सकते हो तुम, क्योंकि अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जहां जहां पर x है वहां वहां y आ जाएगा, और जहां जहां y है वहां x आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3y² आ जाएगा प्लस 4, और यहाँ पे x² और इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर था तो उसमें x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x था तो यहाँ y हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली हम इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारी क्वेश्चन में सभी की पावर्स सेम है, तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, किसी में कम ज्यादा होगा तो नहीं होगा। तो अगर पावर सेम है क्वेश्चन में, तो सिमिलरली करके इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हम मैक्सिमम मिनिमा करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें सेकंड ऑर्डर तो होता ही है। तो एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर लें, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ किसका करेंगे, इसका। कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लें, ठीक है। और अंदर क्या है, x² प्लस 4 को बाहर ले लेंगे, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x² इंटू वाई, सॉरी x इंटू वाई स्क्वायर है, 4x इंटू वाई स्क्वायर है। अब इसमें फिर से पावर रूल लगा देंगे, तो 2 को इधर लिख दें 2, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 4। x का यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो गया, तो यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4y²। सिमिलरली हम y कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर का सिमिलरली। मैम, हाँ, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आया है कि डेल स्क्वायर जेड कैसे हो गया। हमने सेकेंड ऑर्डर किया है, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया ना इसको। ठीक है, यानी कि जैसे हम d² y कैसे ओवर डी कैसे? एक्स स्क्वायर करते थे ना, हाँ। तो ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि सेकेंड ऑर्डर क्या है कि पहले जो डिफरेंशिएट हो रखा है उसी को फिर से डिफरेंशिएट करना। तो फिर वो डेल स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं d² y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट यहाँ पे क्या यूज हाँ करते हैं, हाँ। उसकी जगह डेल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। स्क्वायर मतलब कि जो डिफरेंशिएट हमने कर रखा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया फिर से। ओके। तो मैम, ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाला है ये बस इतना ही था, लास्ट वाला डेल जी हाँ हाँ अपॉन डेल वाई। हाँ, ये बस हमने ये लास्ट का सिमिलरली जहाँ करके से लिख दिया, सेकेंड इससे ऑर्डर कंपेयर स्टार्ट हुआ। करके, है ना, इससे कंपेयर करके हाँ लिख हाँ। दिया कि अगर हमारी क्वेश्चन में पावर सभी की सेम है, एक्स और वाई की, तो हमें वाई के हम्म। रिस्पेक्ट में पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर वाई ले लेंगे, जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर हम एक्स ले लेंगे। ठीक है,
ओके। ओके। ऐसे ही हमने सेकंड और ऑर्डर फिर फाइंड कर लिया। हम्म। यहाँ से फिर हमारा सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट है। हाँ, यहाँ से डेल हमने स्क्वायर हाँ, जी से। ओके। यस। तो सेकंड ऑर्डर में हमने क्या किया कि जो ओके ओके। डिफरेंशिएट पहले से ही हमने कर रखा है उसी को अगेन डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे हम करते थे मैक्सिमम मिनिमम में, सेम इसमें भी क्या है कि y के रिस्पेक्ट में हम सेम कर लेंगे सिमिलरली, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां पर x है वहां y लिख लो, और जहां पर y है वहां x। क्योंकि इसमें पार्शियल में इसी तरह से करना होता है, लेंथी ना, दोनों को पूरा सॉल्व नहीं करना, x के लिए कर लिया, उसके लिए सिमिलरली करके y को कर लेते हैं। ठीक है, क्यों यस। करने के बाद भी सेम रिजल्ट ही आना है, बट क्या है कि जब हम मैक्सिमम मिनिमम टू वेरिएबल्स के लिए करेंगे ना, उसमें काफी कुछ करना है, बहुत काफी कुछ करना है, इसीलिए हम सिमिलरली करके लिख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो वही आना है। और एक हम कर ही चुके हैं, पूरा वे हम उसमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमने स्टेप्स फॉलो किए। ओके, ये क्लियर यस हुआ। मैम। हम्म। अभी मैं फर्दर हमारे टू डेरिवेटिव्स और हैं, वो मैं भी समझाती हूँ, एक बार हम रिजॉइन कर लेते हैं, ठीक है। अरे, बाय मिस्टेक ये कॉल लग गया, पता नहीं है। यस मैम। अब एक बार मैं रिजॉइन कर लेती हूँ, ठीक है।